नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव को लेंगे जहां आपसी रिश्तेदारी में भी लोग एक दूसरे पर तंत्र प्रयोग करते हैं और स्त्रियां इसकी भुगत भोगी भी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पत्र को पढ़ना और जानते हैं कि क्या अनुभव और समस्या इनके जीवन में आई थी। प्रणाम गुरुजी, इस पत्र के माध्यम से मैं आज अपने साथ हुई घटना के बारे में बताऊंगी। कृपया मेरा नाम और ईमेल गोपनीय रखें। यह एक सत्य घटना है और मेरे परिवार की ही कहानी है। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरी मम्मी की शादी हुई। उनकी शादी एक गांव में हुई थी। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। दूसरी तरफ मेरे पापा के भाई की शादी जिस लड़की से हुई वो ना तो ज्यादा खूबसूरत है और ना तो अमीर घर से बिलोंग करती है। शादी के बाद से ही वो मेरी मम्मी से बहुत जलती थी और सामने से तो अच्छा बर्ताव करती पर पीछे से बहुत जलती थी और हमेशा बुरा चाहती थी। शादी के बाद से ही उसमें हमारे घर में जादू टोना शुरू कर दिया था। काफी साल तक तो हमें जादू टोने के बारे में पता भी नहीं था। हम 3 भाई बहन हैं। हम जब बड़े हुए तो हमें यह सब किसी ने बताया, क्योंकि एक बार मेरी मम्मी एक शादी में गई थी। वहां एक औरत ने मम्मी की आंखों को देखकर कहा कि तुम पे तो किसी ने जादू टोना कर रखा है और वह जो कोई भी है वह तुम्हारे घर का ही है। बस उसने इतना ही बताया। फिर वहां कोई आ गया था। इसके बाद हम किसी अच्छे बाबा के पास गए। तब उन्होंने मम्मी को बताया कि तुम पे तो क्रिया कर रखी है और शादी के बाद से ही करना शुरू कर दिया था। तब मैं बहुत छोटी थी। मैं 7 वर्ष की रही होंगी। उनने ज्यादा और झाड़ फूक वगैरह लगाया और हम घर की ओर आ गए। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब होने लग गई। हम दोबारा वहां गए। तब वहां जो हुआ वो अविश्वसनीय था। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी के शरीर में कील डाल रखी है ताकि वो ठीक से काम ना कर सके। फिर उन्होंने वो कील निकाली। एक मौलवी का धागा लिया और कंधे घुटने में जहां उन्हें दर्द होता था वहां लगा के कुछ मंत्र बोले और फिर एक कागज पे कुछ खून के साथ 3 कील भी निकाली। कील जैसी नॉर्मल वाली नहीं, थोड़ी अलग और सीधे वायर जैसी। और मम्मी का दर्द छूमंतर हो गया। तब मुझे इन चीजों में विश्वास होने लगा। उस औरत ने हम पे बहुत ज्यादा करवाया था। हम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी एग्जाम आते वो कुछ ऐसा कर देती कि हमारे सर में दर्द हो जाता, बीमार पड़ जाते। तब मेरे नाना जी हमें एक सिद्ध बाबा के पास ले जाते और उनके झाड़ा लगाने के कारण हम ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार उसने मेरे पापा पे चौकी भी छुड़वा दी थी। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और मरते हुए बचे। वो एक दिन कोमा में और 11 दिन आईसीयू में रहे। वो बच इसलिए गए क्योंकि मेरे नाना जी, जो कि बहुत मानते थे भगवान में और अच्छे भगत थे, उन्होंने समय पर इलाज करा लिया था और उस चौकी का समाधान किया। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। इससे मैं बहुत आसान था कि वो किसी भी सामान में हमें कुछ मिलाकर खिला दे। मेरे
मम्मी की ससुराल वाले नास्तिक टाइप के हैं। वह पूजा पाठ करना उन्हें पसंद नहीं। हम किसी तरह वहां बचे रहे क्योंकि मेरे नाना जी भगवान के बहुत बड़े भगत हैं और उनकी वजह से हम कुछ नहीं हुआ था। अब मेरी सिस्टर बड़ी हो चुकी थी, उनकी 10वीं में मेरिट बनी और पढ़ाई के लिए गांव से बाहर आ गई और किराए के घर में रहती। वहां मेरी मम्मी ने पूजा पाठ शुरू कर दिया क्योंकि वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सबसे पहले उन्होंने नवरात्रि करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मंदिर जाना, पूजा इत्यादि। मम्मी के पास एक किताब थी जिसमें भैरव जी के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी पूजा आराधना कैसे की जाए, और उन्होंने भैरव जी की एक फोटो खरीदी और पूजा घर में रख दी। मेरी मम्मी पूजा करनी शुरू कर दी। डेली मैं पूजा नहीं करती थी, मुझे ये सब बहुत मेहनत का काम लगता था क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना नहीं कर सकती थी। जब भी मम्मी पूजा करती मैं बस पीछे से देख लिया करती थी, बहुत खुश होती थी और मेरा प्रसाद खाने का इतना मन करता था कि मैं भोग लगाने से पहले ही प्रसाद खा लेती थी, मम्मी को बिना बताए। यह मेरी खराब आदत थी। मैं 7th क्लास में थी, मुझे प्रसाद अच्छा लगता था इसलिए मैं उसे पहले ही खा लेती थी और मस्त रहती बिना पूजा पाठ किए। मेरी बहन जिस चीज की तैयारी कर रही थी उसमें उसका नंबर आ गया और उससे अच्छा कॉलेज मिला और वो चली गई अपनी ग्रेजुएशन करने। इस बात से उस औरत को बहुत दुख हुआ। उसने कभी भी कराना बंद नहीं किया, लेकिन अब असर कम होता गया। एक तो उसकी पहुंच से हम दूर थे और दूसरा हमें पूजा पाठ शुरू कर दी थी। काफी समय बीत गया, मैं 11th में आ चुकी थी। फिर अचानक एक अलग ही बात हुई मेरे साथ। जब मेरी मम्मी नवरात्रि की पूजा कर रही थी, मैं एक दिन सो रही थी, तभी मेरे सपने में भैरव जी आए। वो बहुत छोटे से थे और धीरे धीरे बड़े हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। मैं जोर जोर से हंसने लग गई और मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आपकी आज तक एक बार भी पूजा नहीं की, आप खुश कैसे हो गए। और मैं फिर से हंसने लगी। मैं सोते हुए इतनी जोर से हंसी कि सच में मेरी मम्मी बगल में सो रही थी। उन्होंने मुझे हंसते हुए देखा और जगा दिया और बोली कि नींद में हंसना बुरा माना जाता है। मैं उठ गई और मम्मी को यह सारी बात बताई। तब से मम्मी मुझे अपने साथ मंदिर ले जाने लग गई। थोड़े दिनों बाद भैरव जी फिर से सपने में आए और बोले कि मांगो क्या मांगती हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी नींद उसके बाद खुल गई क्योंकि मेरी मम्मी ने जगा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा मन पूजा में लगने लग गया था। मैं हर संडे भैरव मंदिर जाती और फूल मिठाई चढ़ाने और आ जाती, बस इतना ही करती थी। अब वो मुझे बहुत ज्यादा दिखने लग गए और कभी कुत्ते पर बैठकर घूमते हुए, कभी पैदल चलते हुए। भैरव जी मेरी तरफ हमेशा मुस्कुराते हुए देखते थे। उन्होंने कम से कम 6-7 बार सपने में मुझसे पूछा कि मांगो क्या मांगती हो, लेकिन हर बार उसके बाद सपना टूट जाता था। हर बार मेरी मम्मी मुझे जगा देती थी क्योंकि सपने सुबह सुबह आते और जब मेरे उठने का समय होता। इसीलिए मेरे सवाल है कि ऐसा क्यों होता था कि उसी वक्त मेरा सपना टूट जाता था। अब मैंने थोड़ी बहुत पूजा मेरी मम्मी के साथ शुरू कर दी। मेरी मम्मी काली माँ की पूजा करती थी। उन्होंने भी मुझे सपने में दर्शन दिए। एक बार मैं सो रही थी, तब मैंने देखा जहां माँ की फोटो है वहां एक रोशनी निकली और माँ लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं और वह फोटो से निकलकर उस जगह आके खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही थी। फिर मेरी नींद खुल गई। अब मेरी बहन की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और उसका प्लेसमेंट टाइम था। उस औरत ने कुछ ऐसा कराया जिससे उसको बहुत दिक्कत हो रही थी इंटरव्यू में। मेरी बहन हम सब भाई बहनों में सबसे इंटेलिजेंट है और हमेशा टॉपर ही रही है। उसने फोन पे बताया कि उसके सर में दर्द होने लग जाता है। तब मेरे नाना ने मुझे बताया कि अगर एक बार मैं 100 हनुमान चालीसा पढ़ ली
जाए तो एक इच्छा पूरी होती है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी दिक्कत से मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। मैं 100 हनुमान चालीसा एक बार में ही कर दी। ये पहली बार था जब मैं इतनी देर तक पूजा में बैठी थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये मैं ही हूँ। 4 घंटे लगे मुझे 100 हनुमान चालीसा पढ़ने में, लेकिन 2 दिन बाद मेरी बहन की बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हो गई। वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। उसी रात सपने में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। वो राम लक्ष्मण सीता जी के साथ साथ मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहे थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सपना खत्म हो गया। मैंने मम्मी को ये बात बताई, वो भी बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा मन तो भैरव जी के प्रति बहुत ज्यादा था। वो बहुत बार सपने में आते रहते थे। नवरात्रि फिर एक बार आई और एक बार फिर मम्मी ने माता बैठाई। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनकी माला करने में हेल्प कर देती थी और मंदिर हो जाती थी, बस यही करती थी। लेकिन मैं जब भी ध्यान लगाती मेरा ध्यान लग जाता था और मुझे अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस होती थी। अभी तो फोन वगैरह में देखकर संकल्प, पूजा विधि, मार्जन, तर्पण सब सीख लिया था। उस नवरात्रि में एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं कैलाश पर्वत पे हूँ। वहां छोटे से गणेश जी खेल रहे हैं और माता पार्वती भगवान शिव के साथ हैं। मैं वहां पहुंच के मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले कि इस रास्ते पे जाओ तो तुम्हें वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। मैं उसी रास्ते पे गई तो मुझे वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे कहा कि इस रास्ते से जाओगी तो तुम्हें भैरव जी के दर्शन हो जाएंगे। तब मैं उस जगह गई। मुझे वहां एक खाली आसन दिखा। मैंने उस जगह पूजा की, फूल अर्पित किए तो भैरव जी के दर्शन हुए। उन्हीं ने मुझे आशीर्वाद दिया और सपना खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। पत्र काफी लंबा हो गया है। अगर आप चाहें तो ये अपने चैनल पे डाल सकते हैं, बस मेरा ईमेल नहीं दिखाइए। कोई गलती हो तो माफ करिए। अगर आपकी आज्ञा होगी तो आगे की कहानी बता दूंगी। कैसे मैंने पूजा के बाद साधना की और कैसे अनुभव हुए, कैसे मैंने माँ बगलामुखी की साधना करने की सोची और कैसे अनुभव हुए। मैंने 5-6 आपके इंस्टा मोजो साधना भी खरीदी हैं, जिसमें मुझे बगला माँ एकाक्षरी मंत्र की साधना करने की सोची थी, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। कृपया समझा दीजिए। मुझे पहले कुछ पता नहीं था, इसलिए भैरव जी को ही अपना इष्ट देव और गुरु जी बना लिया। मेरे कुछ सवाल हैं। क्या भैरव जी को गुरु बनाना सही है? कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन जॉब कोई जादू टोना चौकी छोड़ता है तो वो कुछ ना कुछ असर दिखाता ही है। तो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे 100% प्रोटेक्शन हो जाए और कोई खिलाए पिलाए का असर हो ना हो, कुछ चौकी वगैरह का भी नष्ट हो जाए। अगर कोई घर की लक्ष्मी बंधवा देता है तो कैसे खोले, और घर की देवी देवता को कोई वचनों में बांध लेता है तो कैसे खोले। इस नवरात्रि में माँ बगला की एकाक्षरी मंत्र साधना करना चाहती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। कृपया मेरा ईमेल किसी को ना बताएं। जय गुरुदेव। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना अनुभव भेजा है और इनके परिवार के ऊपर जो तंत्र प्रयोग इनकी चाची और उनकी मम्मी की देवरानी कर रही थी उसके बारे में भी बताया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने पूर्व जन्मों में भैरव जी की साधना की है और उसी की वजह से आपको ऐसे सपने आते हैं। लेकिन अगर आपको सिद्धि चाहिए और तंत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो जीवित गुरु करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी शक्ति को गुरु मान लेने मात्र से वह आपका गुरु नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लगातार उससे बातचीत नहीं कर सकते, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, उससे भोजन नहीं करा सकते, उसे उसकी सेवा नहीं कर सकते, उससे डायरेक्ट सहायता भी नहीं ले सकते। इसलिए यह केवल उनके लिए नियम था जब आपके पास कहीं दूर दूर तक कोई मार्ग ही ना हो तो मानसिक जप और पूजा करने के लिए किसी को गुरु बनाना जरूरी होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा रही छोटी मोटी बातें जैसे कि घर की लक्ष्मी बन जाना,
चौकी का असर होना, खिलाए पिलाए का असर हो जाना, यह सारी चीजें अगर आपके पास गुरु मंत्र होता और साक्षात भैरव जी का असर होता तो यह कुछ भी कार्य करता ही नहीं, आपके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले हो सके तो गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए। उसके माध्यम से आपके जो पूर्व जन्मों की साधना का असर है वह खुलेगा, भैरव जी के दर्शन भी होंगे और उनसे सिद्धि भी मिलेगी। अभी केवल दर्शन हो रहे हैं सपने में, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्व जन्मों में आपने साधना अवश्य की है, लेकिन उसका प्रभाव इस जन्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सपने में भी आप सिर्फ उनकी जो इच्छा बोलते हैं वह पूरी नहीं होती है और आपका सपना भी टूट जाता है। ये सब इसी कारण से है। तो पहले विधिवत तरीके से आप गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए, उसका जाप कीजिए, उसके बाद फिर भैरव जी की साधना शुरू कीजिए तांत्रिक तरीके से, तब भैरव जी प्रसन्न होंगे, उनकी सिद्धि भी मिलेगी। इसी तरह माता बगलामुखी के मंत्र का जाप भी कीजिए और एकाक्षरी मंत्र से पहले आप उनके पूरे मंत्र का जाप कीजिए ताकि वह ऊर्जा बने, क्योंकि एक अक्षर के मंत्र को आप जाप इसलिए करना चाहती ताकि आपका समय बचे और ज्यादा जाप हो सके, लेकिन इससे आपको उतना फायदा नहीं मिलने वाला। पहले शक्ति को पूरी तरह जगाना पड़ता है, फिर उनके एकाक्षरी मंत्र पर आना पड़ता है ताकि उस शक्ति तक आपकी बात स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। तो मेरी बस यही है आपको सलाह कि आप पहले गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए और उसके बाद ये भैरव जी की साधना अवश्य कीजिए, तब आपको भैरव जी की सिद्धि मिलेगी, आपको माता बगलामुखी की भी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है और जो अनुभव और सपने आपको दिख रहे हैं यह सच्चाई में बदलेंगे, वरना सिर्फ सपने तक ही यह सीमित रहेंगे। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।